जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मेरी दुआ है कि सब जहाँ भी हों खैरियत से हों। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। जी तो जिसने मेरे इंडोर प्लांट्स देखने की फरमाइश की थी उनकी फरमाइश पूरी हो रही है। ये है मेरा छोटा सा जंगल कॉर्नर। यहाँ पे पौधे मैंने सारे एक साइड पे रखे हुए हैं। घर की बाकी मुख्तलिफ जगहों पे भी कुछ पौधे हैं लेकिन ज़्यादातर मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। पौधे मेरे पास इससे भी ज़्यादा थे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं उन्हें ख़त्म कर रही हूँ। कुछ किसी को दे देती हूँ या जो मर जाता है उसकी जगह मैं नया नहीं खरीदती। बहुत ज़्यादा हो चुके थे पौधे मेरे पास और अब इन्हें संभालना काफ़ी मुश्किल लगता है। अगर इनका ध्यान ना रखा जाए तो ये बिल्कुल ख़राब होने शुरू हो जाते हैं और एंड पे आके मर जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा टाइम लेते हैं पौधे। इनको पानी भी देना होता है, वैसे भी इनकी केयर करनी होती है। इनके ऊपर से डस्ट वगैरह भी साफ़ करनी पड़ती है। जो पत्ते पीले या खराब हो जाते हैं उनको अंदर से निकालना भी पड़ता है। और ये है मेरा बहुत ही पुराना सा पौधा। ये छोटा सा बेबी था जब इसको मैंने पाला था। अब ये काफ़ी बड़ा दरख्त सा बन गया। ये बढ़ते बढ़ते छत जितना ऊंचा हो गया था। फिर आगे इसकी जगह नहीं थी इसलिए मैंने मोड़ दिया ताकि उसका रुख आगे की तरफ चलता जाए। और ये हमारी दो विंडोज़ हैं, इनके अंदर भी मैंने पौधे रखे हुए हैं। एक में ये वाले सारे हैं और दूसरे यहाँ पे मैंने ये वाले रखे हुए हैं। ये जो पर्पल सी आपको नजर आई है ये बहुत ही छोटा सा मेरे पास पौधा था। सिर्फ 2-3 ब्रांचेस थी इसकी। इसको मैंने बड़े पॉट में लगाया तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। इस पौधे से आगे बहुत ज़्यादा नए बनते हैं तो उनको छोटे से मैंने पॉट में लगाया हुआ है। इनमें से काफ़ी ज़्यादा पौधे बड़े हो जाते हैं, फिर उनको काट के दूसरी जगह पे लगाती हूँ तो वो नए से पौधे बन जाते हैं। ये वाली बेल भी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा छोटी थी जो आहिस्ता आहिस्ता फैलती जा रही है और इसकी आगे से काफ़ी ज़्यादा शाखें निकल चुकी हैं तो उनको मैंने बांध दिया ताकि ऊपर की तरफ चलती जाएं। एक ये वाला पौधा है, इसकी जगह पहले मैंने और रखा हुआ था, अब उसको उठा दिया क्योंकि उसे रोशनी की ज़रूरत थी। इसे बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं चाहिए होती इसलिए रखा था वहाँ पे। और ये सारे तो मैंने पहले भी आपको दिखाए थे। ये किचन की दीवार के साथ रखे हुए हैं। साथ में ये वाला पौधा भी किचन में रखा हुआ है। यहाँ पे जगह खाली थी तो मैंने यहाँ पे रख दिया। ये एक बेल सी है, इसको मैंने किचन में लटकाया हुआ है। इसके ऊपर बहुत प्यारे से फूल आते हैं। अभी छोटी सी कलियां बनी हुई हैं तो इंशाल्लाह जब निकलेंगे मैं आपको दिखाऊंगी। ये है हमारी एंट्रेंस। एक यहाँ पे मैंने ये वाला रखा हुआ है। इन दोनों पौधों के दरमियान में किचन का दरवाजा है। यहाँ पे 2 कॉर्नर है, एक में ये रखे हुए हैं और जो पहले आपने देखा है एक वहाँ पे रखा हुआ है। ये सारे पौधे मेरे पास काफी पुराने हैं, 6 से 7 और इससे भी ज्यादा पुराने पौधे हैं कुछ मेरे पास। अभी बच्चों के स्कूल से आने का टाइम होने लगा है तो मैं उनके लिए स्वीट टोस्ट बनाने लगी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे सारे पौधे पसंद आए होंगे। काफी दिनों से पौधों की तरफ मैंने ध्यान नहीं था दिया तो इस वजह से उनके अंदर पानी कम हो रहा था। अभी उनकी सफाई वगैरह की है और साथ में बर्तन धोए हैं। फिर बच्चों के आने का टाइम हो गया था तो मैंने सोचा कि पहले टोस्ट बना लेती हूँ फिर उसके बाद और काम करूँगी। पौधों की मिट्टी वगैरह नरम करनी थी और उनके अंदर पानी डालना था। काफ़ी ज़्यादा टाइम वहाँ पे मेरा लग गया तो अब मैंने नाश्ता भी नहीं था किया हुआ, इसलिए जब मैं किचन में आई तो टाइम देखा काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। इसलिए सोचा कि पहले ये टोस्ट बना लेती हूँ क्योंकि इन्हें बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। टोस्ट मैं इस तरह से नहीं बनाती कि जस्ट उन्हें डिप किया और फ्राई कर लिया। इनको थोड़ी देर मैं भिगो के रखती हूँ। जब अच्छे से ये दूध और अंडे का मिक्सर चूस लेते हैं तो उसके बाद इन्हें फ्राई करती हूँ। हमारी ये वाइट ब्रेड भी थोड़ी सी डिफरेंट होती है तो इसलिए इसे थोड़ा सा ज़्यादा भिगो के रखना पड़ता है। जो नरम ब्रेड होती है उसे इतनी देर भिगो के रखें तो वो टूटना शुरू हो जाती है। इस ब्रेड के साथ ऐसा कोई मसला नहीं होता, जितनी देर चाहे भिगो के रख सकते हैं। मैंने जितने स्लाइस बनाने हो उतने ही मैं अंडे लेती हूँ। एक स्लाइस पे एक अंडा लगाने से ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है। इनके अंदर मैंने सब्ज़ इलायची का थोड़ा सा पाउडर ऐड किया था। इलायची पाउडर से अंडों की स्मेल थोड़ी कम हो जाती है और पीसीस के अंदर काफ़ी अच्छी खुशबू आती है। जितनी देर में ये पीसीस पक रहे हैं बकाया 2 को भी मैंने अंडों के अंदर डिप कर दिया। माशाल्लाह से एक बेटा मेरा आ गया तो उसे दे देती हूँ, फिर दूसरे के आने तक ये भी बन जाएंगे। आज मैंने ये व्लॉग बना तो लिया था लेकिन मेरा वॉइस ओवर करने का बिल्कुल भी दिल नहीं था कर रहा क्योंकि पाकिस्तान में लेडी रेप वाली जो खबर सामने आई है उसकी वजह से मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा शल हो रहा है। क्योंकि वहाँ पे जो कुछ हुआ वो बच्चों के सामने हुआ कि ये रेप सिर्फ एक लेडी का रेप नहीं था बल्कि उनके बच्चों के लिए ये वाकया सारी ज़िंदगी के लिए एक ट्रॉमा बन जाएगा और बहुत ही गलत इफेक्ट होगा उन बच्चों पर। ना सिर्फ उन बच्चों पर बल्कि कल को जो लोग उनसे जुड़ेंगे उन पर भी। यूं कह लें कि ये एक इवल सा सर्कल बन जाएगा जो सारी ज़िंदगी उन बच्चों को अपने हसार में लिए रखेगा। ऐसी बातें मुझे इसलिए इतना ज़्यादा हर्ट करती हैं कि हमारा मुल्क तो इस्लाम के नाम पे बना था और दूसरा जो हमारे पास इतना प्यारा दीन है कि अगर उस पे इंसान चलना शुरू हो जाए
तो ज़िंदगी में कभी कोई मसला नहीं क्रिएट होता। लेकिन अफसोस कि वहाँ पे बहुत कम लोग दीन पे चलते हैं। लोगों के जहनों के फतूर इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि हिवानियत भी शर्मा जाए, और ऐसी गंदी हरकतें पूरी दुनिया में बदनामी का बायस बनती हैं। मैं तो पता है आपसे पहले भी ये जिक्र कर चुकी हूँ कि तरबियत इंसान की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा लाजमी है। जहालत इस कदर ज़्यादा है कि लोग समझते ही नहीं कि हम बच्चे क्यों पैदा कर रहे हैं। अगर पैदा हो गए हैं तो उनको पालना पोसना कैसे है। पालना पोसना ये नहीं कि उनको हर टाइम का खाना और जूते कपड़े दिला दें। यहाँ पे इस बात को समझना बेहद ज़रूरी है कि जब अल्लाह पाक हमें औलाद अता करता है तो उसके बाद हमारे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आयद हो जाती है। बच्चों की जिस्मानी ज़रूरियात की बजाय सबसे ज़्यादा ज़ोर हमें उनकी रूहानी ज़रूरियात पे देना चाहिए। मगर इस बात के बारे में तो हम सोचते ही नहीं कि औलाद को खिला पिला के सिर्फ गोश्त के इंसान ही नहीं बनाना, बल्कि उनको इंसानियत भी सिखानी है। मेरे ख्याल से उस शख्स को अगर किसी ने इंसानियत सिखाई होती, अपने अल्लाह का डर उसके दिल में डाला होता, तो आज वो ऐसी हरकत करने से पहले 1000 बार सोचता। और दूसरा ये कि कानून जब पैसे वालों की जेबों में होगा तो फिर ऐसी हरकतें तो लाजम होंगी। अगर कानून में सजाएं सख्त हों तो बहुत से लोग ऐसे गुनाह करने से डरेंगे। कानून की बालादस्ती किसी भी मुल्क में सबसे पहले नंबर पे होना ज़रूरी है। पाकिस्तान चूँकि एक इस्लामी रियासत है, तो जब उसका मुआजना किसी नॉन मुस्लिम दूसरी कंट्री से किया जाए तो सारी शर्म सिर्फ इस बात पे फील होती है कि हमारे इस्लाम वाले सारे कवानीन यूरोपियन कंट्रीज़ में अप्लाइज होते हैं और मुस्लिम कंट्रीज़ में उनका नामो निशान तक नहीं मिलता। यूरोपियन ममालिक में कानून की बहुत ज़्यादा बालादस्ती है। औरत के हकूक़ इतने ज़्यादा हैं कि अगर वो बहुत थोड़े कपड़ों में भी बाहर निकले तो किसी के मजाल नहीं कि उसको कोई कुछ कर सके। और इस्लामी ममालिक की औरतें पूरे कपड़े पहने हुए दुपट्टे चादरें लपेट के भी अगर बाहर निकलें तो हैवानियत से भी निचले दर्जे की जहनियत रखने वाले उन्हें नोच लेते हैं। मेरा तो बहुत ज़्यादा दिल करता है कि कोई जादू की ऐसी छड़ी हो जिसे घुमाया जाए तो पाकिस्तान का सारा निज़ाम हमारे दीन के मुताबिक और यूरोप की तरह हो जाए। इसमें 100% मर्द का भी कसूर नहीं, बहुत सी औरतें भी शैतानी फितरत की होती हैं जो इंसानों को गुनाह के लिए उभारती हैं। बस ज़रूरत इस चीज़ की है कि मर्द हो या औरत वो अपने अपने फ़राइज़ को समझें। अब इस मौजू पे तो मुझसे ज़्यादा बोला भी नहीं जा रहा, हालांकि मेरे दिल में बहुत सी बातें हैं क्योंकि इस बात का बोझ अभी मेरे जहन पे बहुत ज़्यादा है। ये पाकिस्तानी मैंगोज़ हैं जो मैंने फ्रीज़ किए हुए थे। जब इनका सीज़न होता है तो मैं इन्हें फ्रीज़ कर लेती हूँ क्योंकि इनसे काफ़ी अच्छा सा मिल्क शेक बनता है। बातों बातों में आपने मेरी रूटीन भी देख ही ली होगी। बच्चों को लंच देने के बाद मैंने जल्दी से हांडी बना ली थी क्योंकि शाम को मुझे जाना था बच्चों के स्कूल मीटिंग पे। सबके लिए रोटियां मैंने बना के रख दी थी और अपने हस्बैंड को बोल दिया था कि जब वो आए तो सब मिल के खाना खा लें। मैंगोज़ मैंने निकाले हुए थे तो इसलिए सोचा कि जाने से पहले उन्हें मिल्क शेक बना के दे जाती हूँ। कोई कोई दिन तो ऐसे होते हैं कि सारा दिन बागम बाग में गुजर जाते हैं। खाना वगैरह बनाने के बाद कपड़ों में स्मेल भी हो जाती है। स्कूल मीटिंग पे जाना था तो मैंगो शेक बना के बस जल्दी जल्दी से शावर लिया। हमारे खानों की खुशबुएं भी इस तरह की होती हैं कि दूर से पता चलता है हम कुछ खा के या पका के आए हैं। हालांकि स्कूल में उन्होंने लिखा हुआ था कि 1 मीटर के फासले पे बैठना है, लेकिन फिर भी मुझे हो रहा था कि जाहिर है बाहर जाना है, वहाँ पे कुछ लोग होंगे तो गुजरते हुए भी किसी को स्मेल नहीं आनी चाहिए। मैं जब भी स्कूल मीटिंग पे जाती हूँ तो यकीन करें इन टीचर्स के लिए इतनी दिल से दुआएं निकलती हैं कि वो बच्चों को सिर्फ तालीम ही नहीं देते बल्कि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं उनकी तरबियत के लिए भी। स्कूल मीटिंग यहाँ पे ख़त्म हो गई थी और फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे स्कूल से पिक कर लिया था क्योंकि हमने शॉपिंग के लिए जाना था। अब सीज़न चेंज हो रहा है, सर्दी आ रही है तो कोई ना कोई चीज़ बच्चों की लेनी पड़ जाती है। बेटे ने पिछले साल वाली विंटर जैकेट ट्राई की तो उसको छोटी हो चुकी थी, इसलिए नहीं लेने आ गए। बच्चे माशाल्लाह से जब ग्रो अप कर रहे होते हैं तो उनकी चीज़ें काफ़ी जल्दी छोटी हो जाती हैं। एक सीज़न में जो चीज़ लेते हैं बहुत मुश्किल होता है कि वो नेक्स्ट सीज़न में भी पूरी आए। जैकेट के साथ बहुत थोड़ी सी ग्रोसरी कर ली थी। फिर हम घर आ गए। घर में लहसुन छील के रखा हुआ था, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, लेकिन सोचा कि खराब ना हो जाए इसलिए पेस्ट बना ही देती हूँ। पेस्ट बनाने में वैसे तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन 2 दिन से कोशिश कर रही थी, टाइम नहीं निकला तो सोचा कि आज बना के ही सोऊंगी।
यहाँ पे ब्लेंडर वाले जग में लहसुन डाल के तो हाफ कप ऑलिव ऑयल डाल देती हूँ। इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करके तो लहसुन का पेस्ट बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। ऑयल मैं इसलिए डालती हूँ कि इससे लहसुन का कलर खराब नहीं होता। इस तरह से बनाए हुए लहसुन को किसी भी शीशे के जार में डाल के तो फ्रिज में काफी दिन तक रखा जा सकता है। बस करना ये होता है कि पेस्ट को जार के अंदर डालने के बाद 2 से 3 टेबल स्पून अगर उसके ऊपर कुकिंग ऑयल डाल दें तो काफी ज्यादा दिन वो बगैर खराब हुए फ्रिज में निकाल जाता है। मैंने लहसुन को फ्रीज करना था तो इसलिए ट्रे में फैला के इसको अच्छी तरह से ऊपर से रैप कर दूंगी, नहीं तो पूरे फ्रीजर में भी इसकी काफी ज्यादा खुशबू फैल जाती है और फ्रीजर में जो बाकी की चीजें रखी होती हैं उनके अंदर से भी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। जब ये थोड़ा सा फ्रीज हो जाता है तो फिर इसको छुरी से काट के इसकी टुकड़ियां सी बना लेती हूँ। बस जी, तो यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आप मेरे लिए दुआ करना मत भूलना और मैं इंशाल्लाह आपको अपनी दुआओं में याद रखूंगी। इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।